साथियों नमस्कार। सबसे पहले रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आप सबको। ये हफ्ता हिंदू जन जागरण के लिए, या कहा जाए कि हिंदुओं में कितना जागरण हो चुका है, वो कितना जाग चुका है, निद्रा से कितना उठ चुका है, कितना अंदर से परेशान है, उत्तेजित है, ये उसको तय करने का ये हफ्ता एक पैरामीटर, एक मापदंड साबित होने वाला है। तो आने वाला हफ्ता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए, ये मापदंड एक तय करने के लिए कि हिंदू जन जागरण कितना हो चुका है, हिंदू कितना सचेत हो चुका है, हिंदू को जो उसके हक पर जो लगातार कुठाराघात होता है, उस कुठाराघात को वो कितना समझ चुका है। और ये तय होगा दो फिल्मों के माध्यम से। वो फिल्में कौन सी हैं? लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन। और इन दो जो फिल्में हैं, दोनों फिल्मों में देश का जो बॉलीवुड है, उन दोनों जो दो बड़े सितारे हैं, वैसे तो 3-4 बड़े सितारे कह सकते हैं आप, लेकिन उन 3-4 में जो दो बड़े सितारे हैं वो उनकी फिल्में हैं। पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर ये एक कैंपेन चल रहा है कि इन दोनों फिल्मों का बायकॉट किया जाए। एक एक करके इनको लेते हैं। लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट किया जाए। क्यों किया जाए? इसके बहुत से कारण दिए गए हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि लाल सिंह चड्ढा जिसकी फिल्म है आमिर खान की, वो लगातार हिंदू विरोधी बयान देते रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं का लगातार अपमान किया है। ख़ास तौर से उनकी फिल्म जो थी वो पीके में जितना हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, वो अपने मज़हब को उसमें नहीं छेड़ पाए। सुन्नी इस्लाम के बारे में वो एक शब्द नहीं बोल पाए, ऐसा जो है उनके क्रिटिक्स का कहना है। और वो पूरी फिल्म उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने में बना दी। तो इससे हिंदू खफा हैं। फिर उनकी पत्नी ने, तत्कालीन पत्नी ने, जब उस समय उनकी पत्नी थी किरण राव, उन्होंने एक जगह कहा कि मेरी पत्नी को अब डर लगता है हिंदुस्तान में रहने में। इंटॉलरेंस का यहाँ पर जो माहौल है, हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है, ये जो उनका बयान था। फिर जो उन्होंने 2014 में मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिए जो भी प्रयास किए, जितने भी इंटरव्यू दिए, जो भी कहा, वो सब एक उसका कारण बना हुआ है, पृष्ठभूमि बनी हुई है। आमिर खान की ये फिल्म बहुत लंबे समय के बाद आई है। और अगर एडवांस बुकिंग का कोई पैमाना माना जाए, हालांकि आज तो फिल्म रिलीज़ भी हो गई है तो पता चल जाएगा कितना है, एडवांस बुकिंग का कोई पैमाना माना जाए तो उस फिल्म को कोई देखने अभी एडवांस बुकिंग के लिहाज से कोई नहीं गया। लेकिन आज लोगों का पता चलेगा कि कितने लोग जाते हैं। मैं उसी तरह से रक्षाबंधन की भी आपको एक भूमिका बता देता हूँ। रक्षाबंधन की जो लेखिका हैं कनिका ढिल्लो, वो भी हिंदू फोबिक है। वो भी हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं का मजाक उड़ाती रहती हैं, हिंदुओं के खिलाफ बयान देती रहती हैं। और अक्षय कुमार भी कोई हिंदुओं के बहुत हितैषी हों या हिंदू मत की बात करते रहे हों, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी कई फिल्मों में और कई जगह पर हिंदू विरोधी बयान दिए हैं या हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। तो बायकॉट का एक कारण उनका जो था, उनके खिलाफ भी वही था। और इसका खासा असर हुआ इन दोनों के फिल्मकारों पर। उन्हें लगा कि हमारी फिल्में जो हैं वो फेल हो सकती हैं, क्योंकि इससे पहले एक आधी फिल्म जो है वो बायकॉट के अभियान के कारण फेल हो भी चुकी है। इसलिए ये डर इन दोनों नायकों में है कि उनकी फिल्में जो हैं वो फेल हो सकती हैं। अब मैं इसको हिंदू जनजागरण से क्यों जोड़ रहा हूँ वो बताता हूँ। ये दोनों फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान चला। हालांकि सोशल मीडिया पर दोनों तरह का अभियान था, लेकिन बायकॉट का अभियान ज़्यादा भारी था कि इन फिल्मों का, इन वजह से, जो वजह मैंने बताई, इनका बायकॉट करना है। और ऐसा नहीं है कोई झूठ मूठ की चीज़ें बनाई गई, मनगढ़ंत चीज़ें बनाई गई। ये जो थे, ये सारे फैक्ट्स थे जो आमिर खान के बारे में बोले गए, या अक्षय कुमार के बारे में, या कनिका ढिल्लों के बारे में बोले गए। ये सब जो हैं वो फैक्ट हैं और वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहे हैं। कनिका ढिल्लों ने तो पिछले दिनों में जो उनके हिंदू फोबिक बयान थे वो सब हटाने की कोशिश की। पता चला कि पिछले दिनों में उन्होंने अपने 15 ट्वीट्स हटाए जो हिंदुओं के खिलाफ थे। तो ये फैक्ट्स है। अब सवाल ये कि मैंने इनको उसके साथ क्यों जोड़ा। देखिए, टीवी पर
और अखबार में तमाम पॉजिटिव मीडिया मिलने के बावजूद इन दोनों फिल्मों को जो सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो भी काफ़ी प्रभावी रहता है। तो अगले हफ्ते में दो चीज़ें तय हो जाएंगी कि हो सकता है आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा काफ़ी इफ़ेक्टिव हो, अच्छी बनी हो। रक्षाबंधन भी हो सकता है अच्छी मूवी हो, जैसा मैंने कुछ अभी जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने एक दो रिव्यूज़ देखे। तो क्या ये बातें सुनकर जो हिंदू जनमानस है वो क्या ये फिल्में देखने जाएगा और क्या इनको सफल करेगा? क्या वो फिर इस पर टिकट खर्चा करेगा? क्या उसका बायकॉट का जो कैंपेन है वो फेल हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो उससे दो तीन चीज़ें तय होंगी कि हिंदू जनमानस जो है अभी उतना जागृत नहीं हुआ है जितने कि उसको होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सच में हमले में है। इस देश में वो हमले में है, कोई माने या नहीं माने। अगर आप गंभीरता से इसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से नूपुर शर्मा की वाक़ये के बाद जिस तरह से 7 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया, सरतन से जुदा कर दिया गया, उसके बाद कोई उसका प्रतिकार नहीं हुआ। सरकार ने अपनी रूटीन फॉर्मल कार्रवाई की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया और ना हिंदुओं की तरह से इसका कोई प्रतिकार करने की कोशिश हुई गई। कुछ हुई तो लोकल स्तर पर हुई, देशव्यापी कुछ नहीं किया गया। इतने बड़े देश में तो हिंदू अगर प्रतिकार ही नहीं कर रहा है, जहाँ वो मेजॉरिटी में है, 80% तो आज भी है, प्रतिकार ही नहीं कर रहा, तो निश्चित रूप से वो खतरे में है। तो ये तो मेरा तय रूप से मानना है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसको ना माने। तो अगर वो इस फिल्म को सफल नहीं होने देते हैं या कम से कम 50% भी जो है वो इस फिल्म की जो कमाई है फिल्मों पर, थिएटर पर कम कर देते हैं, तो माना जाएगा कि हिंदू जनमानस सचेत हो गया है और देश का बॉलीवुड जो है अब वो हिंदू भावनाओं से मजाक नहीं कर सकता। और सरकार को भी इस पर सचेत होना होगा कि वो उसके लिए भी एक मैसेज होगा कि वो भी हिंदू भावनाओं को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका मैसेज जो है वो बहुत बड़ा है, एक छोटी बात नहीं है। कई बार हम चावल को एक चावल पका हुआ देखते हैं तो पता चल जाता है कि पूरा जो चावल पकने का जो हमने रखा हुआ है उसमें चावल पक गया है। तो ये घटना छोटी हो सकती है अगर इन दोनों फिल्मों की कमाई कम हुई तो, लेकिन इसके मैसेज बहुत बड़े होते हैं। जैसे नीतीश कुमार का मामला एक उदाहरण के रूप में देता हूँ, छोटी सी घटना है, 40 सीटें हैं, नीतीश की 10 सीटें आएंगी, लेकिन जो इम्पैक्ट है जो एनडीए पर पड़ा है वो काफ़ी बड़ा है। तो कई बार इम्पैक्ट बड़ा होता है, घटना छोटी होती है। उसी तरह से आने वाला हफ्ता ये तय करेगा कि इन दोनों फिल्मों की कमाई को देखकर कि हिंदू पूरी तरह से सचेत हो गया है या हिंदू अर्ध सचेत है या हिंदू बिल्कुल सचेत नहीं है। तो इस हिसाब से आप देखें, मैं किसी को फिल्म देखने या ना देखने की अपील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आपके अपने मन में क्या है। आपको अंदर से सचेत होना है, किसी के कहने से सचेत नहीं होना है। क्या आप अंदर से सचेत हैं, पूर्ण रूप से सचेत हैं, आधे सचेत हैं या बिल्कुल सचेत नहीं हैं? ये अगला हफ्ता तय करेगा। तो अगले हफ्ते को हिंदू जन जागरण कितना हुआ है इसके रूप में देखा जाना चाहिए। साथियों, आज की मेरी वीडियो इतनी ही है और आप मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, अगर आपको ठीक लगता है शेयर करें। जो भी साथी देख रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद उसका जो नोटिफिकेशन का बेल है उसे भी प्रेस करें। इससे मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक सीधी पहुंचती रहेंगी। नमस्कार।